अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शाम की चाय का वक्त हो और साथ में अगर बारिश हो रही हो तो दिल करता है कुछ बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा खाने को। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी जो कि बहुत ही कम सामान में, कम मेहनत में और कम वक्त में बनेगी। अगर आपके पास अंडे और आलू घर में मौजूद हैं तो आप ये सिंपल सी रेसिपी बना सकते हैं। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। सबसे पहले मैंने हाफ केजी बॉइल्ड पोटैटोज लिए और उन्हें पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलूओं को तब तक मैश कर लेंगे जब तक इनमें कोई पीस भी बाकी ना रहे। 2 से 3 मिनट मैश करने के बाद हमारे आलू अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर और कुछ मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते। सॉल्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। क्रश्ड चिलीज इसमें हाफ टेबलस्पून ऐड करेंगे। गार्लिक पाउडर हाफ टेबलस्पून ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच लेमन जूस के ऐड करेंगे। बस इतने ही मसाले इसमें ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा पोटैटो का बैटर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब सबसे पहले हम हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे, उसे हाथों से राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद हाथों की मदद से इसे फ्लैट कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें हाफ बॉइल्ड एग इस्तेमाल किया है। अंडों को मैंने पहले ही उबाल कर 2 हिस्सों में काट लिया था। अगर आप चाहें तो इसकी फिलिंग में पूरा अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके कबाब या पैटीज बहुत ज़्यादा बड़ी बनेंगी, तो इसलिए हाफ अंडा इसमें सही रहेगा। सारी साइड से अंडे को अच्छी तरह कवर करेंगे और इसे अच्छी तरह शेप देते हुए राउंड कर लेंगे। बाकी की तमाम पैटीज या कबाब भी हम इसी सेम प्रोसीजर के साथ तैयार करके रख लेंगे। यहाँ पर हमारी सारी पैटीज रेडी हो चुकी हैं। अब आते हैं कोटिंग की तरफ। तो कोटिंग के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैदा लिया है। मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड की और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। ये बैटर ना तो हमें बहुत ज़्यादा थिक चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा इसीलिए ऐड करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा रनी ना हो जाए। हमारा कोटिंग का बैटर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब जो पैटीज हमने बना कर रखी थी, एक एक करके पहले इस बैटर में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि सारी साइड से अच्छी तरह से कवर करेंगे। इसी प्रोसीजर के साथ हम बाकी की पैटीज को भी रेडी करके रख लेंगे। पहले उन्हें मैदे वाले बैटर में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरह से कोट कर देंगे। इस स्टेप पर आप पैटीज को फ्रीज करके भी रख सकते हैं और जब चाहे आप बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब इन पैटीज को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और उसमें ये पैटीज ऐड कर देंगे। जब एक साइड से हमारी पैटीज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इनके साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। जब दोनों साइड से हमारी पैटीज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर फैलाएंगे और इन पैटीज को उस पर निकाल कर रख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पैटीज रेडी हैं। आप इन्हें अपनी पसंद की केचप, चटनी या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।